जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 18वां एरियर को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से भी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी पालना सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट भी निकलकर सामने आए हैं। सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाने वाली है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित मिलती है। तो ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि मार्च महीने की पेंशन आपको 1 या 2 अप्रैल को खातों में देखने को मिलेगी। ज्यादातर पेंशन धारकों को मार्च महीने की पेंशन का भुगतान स्पर्श की ओर से कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कुछ पेंशन धारकों को मार्च महीने की पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, उनको भी आज देर शाम तक पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। अगर आपकी आज भी पेंशन नहीं आती है और आप स्पर्श से पेंशन प्राप्त करते हैं तो अपने स्पर्श पोर्टल को लॉगिन करें और अपने लाइफ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करें कि आपकी ड्यू डेट क्या दिखा रहा है लाइफ सर्टिफिकेट की। यदि पेंडिंग है तो आपकी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से रुकी है, अन्यथा कोई कारण नहीं हो सकता आपकी पेंशन रुकावट का। तो ऐसे में जरूर वेरीफाई करें लाइफ सर्टिफिकेट को। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। फरवरी महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। फिर भी आपके महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब जो आंकड़े जारी किए गए हैं फरवरी महीने के, उसके अनुसार आपका मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत अब 61% पहुंच चुका है। अभी इसमें 4 महीने का डाटा और ऐड किया जाएगा, तो माना जा सकता है कि जुलाई 2026 से बढ़ने वाला महंगाई भत्ता, महंगाई राहत आपका 3% के आसपास बढ़ सकता है। ऐसे में मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत आपका 60% से बढ़ते हुए 63% पर जा पहुंचेगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यह बढ़ोतरी ठीक ठाक कही जाएगी, क्योंकि जो अभी बढ़ोतरी हुई है 2% की, वो बहुत कम है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए DADR 3% भी किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हालांकि अभी तक कर्मचारी पेंशन धारकों को 60% DADR के अनुसार सैलरी पेंशन का भुगतान शुरू नहीं किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने अभी तक बढ़ने वाले DADR 2% को मंजूरी नहीं दी है। बताया गया कि अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के अंदर होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी पेंशन धारकों के बढ़ने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को अप्रूवल दिया जाने वाला है, जिसके बाद आपका मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 58% से बढ़ाते हुए 60% पर बहाल किया जाएगा। ऐसे में अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन कर्मचारी पेंशन धारकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत 60% के साथ भुगतान करके दी जाएगी, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी, मार्च कुल मिलाकर 3 महीने का बढ़े हुए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का एरियर का भुगतान भी एकमुश्त करके दिया जाएगा। जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बढ़ने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत 60% को मंजूर करेगी, तो वो फायदा आपको 1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। इसीलिए आपको 3 महीने का एरियर का भुगतान भी एकमुश्त करके दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है पेंशनर समाज की ओर से। पेंशनर समाज ने एक मांग की है 8वें वेतन आयोग की कमेटी को मांग पत्र लिखकर, जिसमें मांग की गई है कि एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव को लेकर मांग रखी गई है। इस मांग के अनुसार एडिशनल पेंशन का फायदा 65 वर्ष से पेंशन धारकों को दिया जाना शुरू किया जाना चाहिए। दोस्तों, मांग की गई है कि जिस एडिशनल पेंशन का फायदा पेंशन धारकों को 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद दिया जाना शुरू किया जाता है, इसकी आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष कर देना चाहिए। और मांग के अनुसार 65 वर्ष में बेसिक पेंशन में 5% का इजाफा किया जाना चाहिए। 70 वर्ष में बेसिक पेंशन में 10% बेसिक पेंशन में इजाफा किया जाना चाहिए। 75 वर्ष में बेसिक पेंशन में 15% का इजाफा किया जाना चाहिए। 80 वर्ष में बेसिक पेंशन में 20% का इजाफा रखा जाना चाहिए और यह बढ़ोतरी 100 वर्षों तक यथावत रखी जानी चाहिए। और जैसे ही पेंशन धारक अपने जीवन काल के 100 वर्ष पूरे कर लेगा तो उसे फुल पेंशन दी जानी चाहिए। यह मांग रखी गई है 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने पेंशनर समाज की ओर से। अब देखने वाली बात होगी कि अब जब 8वां वेतन आयोग आने वाला है तो क्या कमेटी इस मांग को कंसीडर करती है, क्या पेंशन धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया जाता है, क्योंकि ये कोई नई मांग नहीं है, ये पिछले 8 सालों से उठाई जा रही मांग कर्मचारी संगठन और पेंशन धारक संगठनों की ओर से है। तो देखने वाली बात होगी 8वें वेतन आयोग में इस मांग को स्वीकार करती है 8वें वेतन आयोग की कमेटी, या फिर इसे सीने से खारिज कर दिया जाता है। यदि 8वें वेतन आयोग की कमेटी इस मांग को स्वीकार कर लेती है और 65 वर्ष की आयु से एडिशनल पेंशन देना शुरू कर देती है, तो ये पेंशन धारकों के लिए कम उम्र में बड़ी पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मांग में तर्क भी दिया गया है और कहा गया है कि भारत में औसतन आयु 72 या 73 वर्ष है, तो फिर 80 वर्ष से एडिशनल पेंशन का फायदा दिए जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए इसकी आयु सीमा में बदलाव होना चाहिए और 65 वर्ष इसकी आयु सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पेंशन मंत्रालय को पिछले एक साल में कई शिकायतें मिली हैं पीपीओ खो जाने की। इसको लेकर पेंशन मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश जारी किया है। बैंकों को साफ तौर पर कहा गया है जब भी पेंशन धारक बैंक में आए और अपनी पासबुक प्रिंट करवाए तो आपको ध्यान रखना है कि उसके फर्स्ट पेज को आपको रिप्रिंट करना है और फर्स्ट पेज के ऊपर आपको पीपीओ नंबर अंकित जरूर करना है। देखने में आता है कि कई पेंशन धारक अपना पीपीओ खो देते हैं, जिसके बाद उनके पास पीपीओ नंबर ना होने के चलते डुप्लीकेट पीपीओ की कॉपी प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है और विभागों को भी परेशानी होती है। इसके चलते इस आदेश के अनुसार जब बैंक पासबुक के ऊपर पीपीओ का नंबर अंकित रहेगा तो पीपीओ खो जाने की दशा में पेंशन धारक डुप्लीकेट पीपीओ की कॉपी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, विभाग को भी ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में यह आदेश बैंकों के लिए जारी कर दिया गया है। अगर आप केंद्रीय पेंशन धारक है, राज्य पेंशन धारक है या अन्य किसी भी प्रकार के पेंशन धारक है, जब भी आप बैंक में जाएं तो अपनी पासबुक के फर्स्ट पेज को रिप्रिंट करवाएं और बैंक अधिकारी कर्मचारी से कहें कि फर्स्ट पेज के ऊपर पीपीओ का नंबर जरूर अंकित करें। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है 8वें वेतन आयोग में होने वाले कुछ अहम बदलावों को लेकर, 8वें वेतन आयोग की कमेटी के इशारे को लेकर। दोस्तों हाल ही में 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग में उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए इसे लाया जाएगा, ना कि कर्मचारी पेंशन धारकों को किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ेगा 8वें वेतन आयोग आने से। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से अधिक रहेगा। तो यहां पर यह तो साफ हो जाता है कि आपका 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 से अधिक रहने वाला है। लगभग 3 के आसपास फिटमेंट फैक्टर फाइनल किया जा सकता है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास रहने की ज्यादा संभावना है। 3.25 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है, तो इससे कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़ा फायदा पहुंचेगा सैलरी और पेंशन में। उनकी बेसिक पेंशन को जब हम फिटमेंट फैक्टर 3.25 से गुणा करके देखेंगे तो उनकी नई बेसिक पेंशन निकलकर सामने आएगी। दोस्तों इसी के साथ आपको जानकारी दे देते हैं आपके लंबित बकाया 18वां एरियर के मामले को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च की समय बीत चुका है। 31 मार्च वो तारीख थी जब केंद्र सरकार को एससी में यह बताना था कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान यदि 8% ब्याज दर के साथ किया जाता है तो कर्मचारी पेंशन धारकों को तो फायदा होगा, लेकिन सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। हालांकि सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि एससी की ओर से कौन सी कड़ी कार्रवाई सरकार के खिलाफ की जाती है, क्योंकि आदेश के बाद सरकार ने उस आदेश को नहीं माना है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी ताजा अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पाई है। जैसे इस पूरे मामले को लेकर कोई ताजा अपडेट निकलकर सामने आएगी तो आपको जानकारी जरूर प्रोवाइड की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सरकार अपना जवाब जल्द से जल्द दाखिल करेगी ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों के इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके और जल्द से जल्द कर्मचारी पेंशन धारकों को सालों से पड़ा हुआ लंबित एरियर 18 माह का उसका भुगतान के आदेश एससी द्वारा जारी किए जाए और सरकार को 18वां एरियर का भुगतान करना पड़े। अब देखने वाली बात होगी इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। दोस्तों जो भी कार्रवाई का फैसला निकलकर सामने आएगा उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशन धारकों के पक्ष में आएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को भी एससी ने आदेश दिए हैं डीए एरियर भुगतान को लेकर, तो उम्मीद है कि 18वां एरियर का फैसला जो भी निकलकर सामने आएगा वो कर्मचारी पेंशन धारकों के पक्ष में आता है, तो इससे लाखों करोड़ों कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में मोटी धनवर्षा आएगी और आर्थिक स्तर पर कर्मचारी के साथ साथ पेंशन धारक भी मजबूती से खड़े हो सकेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।